सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, रस। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है, कम से कम अगर आपके सिलेबस में रस टॉपिक दिया गया है तो एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। आप अच्छे से पढ़ के जाइए, वरना आपका जो प्रश्न है वह गलत हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। रस रस की अगर परिभाषा की बात करें, परिभाषा आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ कि परिभाषा आप लिख लीजिए। जब किसी काव्य को सुनकर, पढ़कर, देखकर जिस आनंद की अनुभूति हम करते हैं उसे हम रस कहते हैं। काव्य को सुनकर, पढ़कर या देखकर, काव्य को सुनकर, पढ़कर, देखकर जो आनंद हम महसूस करते हैं उसे हम रस कहते हैं। सिंपल से यही परिभाषा इसकी है। अब देखिए प्रश्न बनता कहाँ से है। इसकी परिभाषा से प्रश्न नहीं बनता। अगर बात करें परिभाषा से तो बहुत कम पहले बनता होगा, लेकिन अब प्रश्न नहीं बनता। इसकी परिभाषा क्या है? प्रश्न यहाँ से बनता है, रस के कितने अंग होते हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है रस के अंग से। एक प्रश्न बनता है रस के कितने अंग होते हैं। तो आपको बता दें, रस के 4 अंग होते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, रस के 4 अंग होते हैं। एक प्रश्न यहां से बनता है। नाम की बात करें तो पहला आपका है अस्थाई भाव, दूसरा आपका है विभाव, तीसरा आपका है अनुभव और चौथा आपका है संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव। रस के अंग की बात करें तो एक आपका है अस्थाई भाव, विभाव, दूसरा, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव के नाम से हम जानते हैं। रस के अंग है 4। ये भी आप नोट कर लीजिए, चारों के नाम आप नोट कर लीजिए। और अगर पूछ ले जाए किसके सहयोग से रस की उत्पत्ति होती है, तो यहाँ पर आपका जो ये तीनों है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन तीनों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ये आप नोट कर लीजिए। सभी की परिभाषा आप जान लीजिए। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? तो जो रस है, जो उसकी फीलिंग होती है, उसी को यहाँ पर अस्थाई भाव का नाम दिया गया है। जैसे करुण रस को शोक, करुण रस का अस्थाई भाव शोक दिया गया है, तो शोक उसकी फीलिंग ही तो है जो महसूस कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर अस्थाई भाव का अर्थ है फीलिंग, या जो हम महसूस करते हैं उसे अस्थाई भाव नाम दिया गया है। विभाव की बात करें, जिससे अस्थाई भाव का जन्म होता है उसे हम विभाव कहते हैं। इस कारण से अस्थाई भाव का जन्म होता है उसे हम विभाव कहते हैं। यह आप नोट कर लीजिए। अनुभव की परिभाषा अगर आप लिखना है ये भी लिख लीजिए। अनुभव की बात करें, जिससे व्यक्ति के अंदर हम अस्थाई भाव जगाते हैं और जो उसके अंदर परिवर्तन आता है, जो फीलिंग वो महसूस करता है उसके अंदर वो परिवर्तन जब आता है उसे हम अनुभव कहते हैं। संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव समझ लीजिए। मन में थोड़े समय के लिए उत्पन्न होने वाले भाव को हम संचारी भाव कहते हैं और इनकी कुल संख्या है 33। ये भी आप ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 33। नाम नहीं पूछता, ज़्यादातर ये पूछता है संख्या कितनी है, तो 33 आप लिख लीजिए। अब आइए देख लेते हैं रस कितने प्रकार के रस हैं और किन किन महामुनियों ने कितने रस माने हैं। पहला आपका जो रस है वो आपका है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के स्थायी भाव की बात करें तो इसके स्थायी भाव क्या है? रति है या फिर प्रेम। रति को ही हम प्रेम नाम से जानते हैं। दूसरा आपका है हास्य रस। इसका जो स्थायी भाव है वो आपका हास है। तीसरा आपका है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक है।
चौथे रस की बात करें तो आपका है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह या फिर हम इसे जोश नाम से भी जानते हैं। पांचवा आपका है भयानक। भयानक रस की अगर स्थायी भाव की बात करें तो इसका स्थायी भाव भय या फिर जिसे हम डर नाम से जानते हैं। छठे रस की बात करें तो आपका रौद्र। इसका स्थायी भाव जो आपका है वो आपका है क्रोध। सातवां आपका है विभस। विभस का स्थायी भाव क्या है? घृणा या फिर इसे हम जुगुप्सा नाम से भी जानते हैं। आठवां आपका है अद्भुत। अद्भुत रस की बात करें, इसका जो स्थायी भाव आपका है आश्चर्य या फिर विस्मय जिसे नाम से जानते हैं। नौवां आपका है शांत रस। शांत रस की बात करें तो इसका स्थायी भाव है निर्वेद, जिसे हम वैराग नाम से भी जानते हैं। 10वां आपका है वात्सल्य। इसको हम वात्सल्य, इसका स्थायी भाव जो वात्सल्य रति नाम से जानते हैं। 11वां आपका है भक्ति। भक्ति रस, इसका जो स्थायी भाव है वो आपका भगवत रति। भगवत रति के नाम से हम जानते हैं। ये तो 11 आपके हो गए रस, लेकिन मुख्य रूप से 9 रस ही क्यों माने गए हैं ये आप पहले जान लीजिए। ये जो आपका वात्सल्य रस है और ये भक्ति रस है, इसे मुख्य रूप से इन दोनों को श्रृंगार रस का ही भाग माना गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, मतलब प्रेम होता है, तो वात्सल का भी जो स्थायी भाव वो आपका रति ही है, प्रेम ही, वात्सल रति है। यहाँ पर जो वात्सल अगर बात करें, इसको यहाँ पर माता और बच्चों के बीच जो प्रेम है वहाँ पर इसको दर्शाया गया है, मतलब इसको अलग से इसलिए दर्शाया गया है। जो एक प्रेम होता है यहाँ पर नायक नायिका की बात की गई है, और ये वात्सल रस का जो प्रेम दिखाया गया था ये आपका माता और बच्चों के बीच दिखाया गया था। और ये भक्ति रस जो दिखाया गया था ये आपका प्रेम दिखाया गया था भक्त और ईश्वर के बीच। हालांकि इन दोनों को ही प्रेम से ही लिया गया है, इसीलिए ये श्रृंगार रस के ही भाग हैं, मुख्य रूप से 9 रस ही हैं। लेकिन हम बात करेंगे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने रसों की बात की है। तो अगर बात करें भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार सिर्फ 8 रस ही माने गए हैं। यहाँ पर भरत मुनि के अनुसार अगर बात करें, भरत मुनि के अनुसार 8 रस ही माने गए हैं। अगर ये प्रश्न पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस माने गए हैं, तो आपका उत्तर होगा 8। तो यहाँ पर भरत मुनि ने किन 8 रसों को अपने रस की श्रेणी में रखा है, आप उसे नोट कर लीजिए। श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभस रस और अद्भुत रस। इन 8 को माना, लेकिन शांत को नहीं माना है। भरत मुनि के अनुसार ये जो सीरीज से 8 रस हैं, इन्हीं को सिर्फ संज्ञा दी गई रस की श्रेणी में, शांत रस को बाहर कर दिया गया है उनके अनुसार। लेकिन मम्मट के अनुसार अगर बात करें तो मम्मट ने शांत रस को भी रस की श्रेणी में रखा है और उनके अनुसार 9 रस होते हैं। तो अगर मम्मट के अनुसार पूछे तो आपके उत्तर हो जाएगा 9। मम्मट के अनुसार रसों की संख्या है 9, और भरत मुनि के अनुसार अगर पूछता है तो रसों की संख्या है 8। लेकिन ज़्यादातर अगर पूछने के चांसेस जो है वह भरत मुनि के अनुसार ही पूछता है। अभी जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ वहाँ पर ये प्रश्न जरूर आया था, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा 8। और मम्मट की अगर बात करें, मम्मट ने 9 रस माना है। और आपको ये पता होना चाहिए मम्मट, आचार्य मम्मट हैं कौन। यहाँ पर आचार्य मम्मट ने 9 रसों को तो माना है, शांत रस को भी ले लिया रसों की श्रेणी में, लेकिन आपको ये अगर पता नहीं है कि आचार्य मम्मट हैं कौन, तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो प्रश्न आपका बनता है कि रस के प्रतिष्ठापक कौन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट जो है वो रस के प्रतिष्ठापक हैं। ये प्रश्न आपका बनता है, ये भी आप नोट कर लीजिए।
और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, हालांकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आपको ये प्रश्न तो आना चाहिए कि रसराज नाम से किस रस को जाना जाता है, या रसों के राजा किस रस को कहा जाता है, ये प्रश्न बनता है। तो रसों के राजा की बात करें तो श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा माना जाता है, ये प्रश्न बनता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। हालांकि ये नहीं पूछता किसने रसराज कहा है, जो मुख्य रूप से मतलब जिन्होंने श्रृंगार रस को रसराज कहा था उनका नाम था आचार्य भोजराज। इन्होंने श्रृंगार रस को रसराज नाम दिया था, लेकिन ये नहीं पूछता ये है किस रस को रसराज नाम से जानते हैं या रसों के राजा कहते हैं। तो उत्तर आपका क्या होगा, श्रृंगार रस। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रस। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो सभी आपके सामने थे। हालांकि उदाहरण से प्रश्न बनता है तो उदाहरण मैं आपको बाद में प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन ये दोस्तों था रस, उसके प्रकार या नाम से लेकर जो प्रश्न बनते थे वो उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। अगला अपडेट आपको जल्दी मिलेगा। जय हिंद।